सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन डिजाइन का लास्ट टॉपिक है हमारा एसएससी जेई के लिए, दैट इज बियरिंग। तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, जो लेक्चर मैं रेडी कर रहा हूँ ये जूनियर इंजीनियरिंग के लिए है। वो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, दोनों में आपको ये सारे टॉपिक्स जो मैं रेडी कर रहा हूँ वो हेल्प होगा। मैं चीज़ों को बहुत डिटेल में जाकर आपको नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में ऑलरेडी मैं ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट नीचे आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल्स के प्लेलिस्ट, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको वही टॉपिक और वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आज से पहले 10 साल के जो पेपर्स में, 10 इयर्स के जो पेपर्स पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही टॉपिक्स को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए ज़्यादा डीप में जाकर मैं चीज़ों को नहीं पढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ गाइस कम से कम टाइम में चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएँ। ठीक है? तो चैप्टर 8 बियरिंग को हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी-जल्दी इसको खत्म करते हैं। वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चंस लगाएँगे और आप खुद ही देख लेना, जो क्वेश्चंस हम आपके सामने लगाएँगे, वो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उससे पूरा का पूरा मैच करता है। ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बियरिंग। थोड़ा-सा थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, तो अपन थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा-सा कोशिश करेंगे अच्छे से समझने के लिए। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो नहीं है, बट हाँ, थोड़ा बहुत मशीन डिज़ाइन का कह सकते हैं सबसे टफेस्ट पार्ट इसको कहा जा सकता है, ठीक है? सो यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, बियरिंग इज़ अ मशीन कंपोनेंट व्हिच सपोर्ट अनदर मशीन एलिमेंट नोन एज़ जर्नल्स, ठीक है? इट परमिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ मेंबर व्हाइल कैरिंग लोड। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा मोटर है, ठीक है? और ये हमारा शाफ्ट है। ये हमारा शाफ्ट है, दिस इज़ मोटर एंड ये हमारा कोई फॉलोवर है, मशीन है। मैंने कनेक्ट किया और ये शाफ्ट की लेंथ है, मैं मान लेता हूँ 10 मीटर से ज़्यादा का लेंथ है। 10 मीटर से ज़्यादा का लेंथ है। और फिर हम डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट करें और जब रोटेट करेंगे, तो ये जो शाफ्ट है थोड़ी बबलिंग करने लगेगी। मतलब इस तरीके से शाफ्ट जो है, इस तरीके से थोड़ा-सा ऊपर, है ना? और फिर इस तरीके से थोड़ा-सा नीचे। शाफ्ट की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से शाफ्ट में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और हमारी शाफ्ट जो है इस तरीके से बबलिंग करने लगेगी, है ना? जिसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है आपका जो कंपोनेंट है, फॉलोवर का कंपोनेंट या मोटर का कंपोनेंट, वो टूट जाए, या हो सकता है कि आपका शाफ्ट ही कुछ देर बाद बेंड हो जाए, पावर ट्रांसमिट अच्छी तरीके से ना हो। तो ये बबलिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ सेंटर पे एक सपोर्ट लगा देंगे। सेंटर पे हम किसी तरह एक सपोर्ट लगा दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सेंटर पे हम एक सपोर्ट लगा देंगे। अब अगर ये जो सपोर्ट अगर फिक्स सपोर्ट हुआ, क्योंकि ये शाफ्ट तो हमारा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अगर मैं फिक्स सपोर्ट यहाँ लगा दिया, तब तो हमारा शाफ्ट रोटेट ही नहीं हो पाएगा और मान लो बहुत पावर से रोटेट हुआ तो हमारे फिक्स सपोर्ट को ही तोड़ दे। तो हमें यहाँ पे ऐसा सपोर्ट लगाना होगा कि इसको एक जो हमारा शाफ्ट है उसको थोड़ा-सा इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है बबलिंग भी कम करा दे, एक मतलब एक सपोर्ट भी दे दे, साथ में रोटेट होता रहा। तो उसके लिए बियरिंग है सबसे बेस्ट। तो बियरिंग इस तरीके से होगा, ठीक है? बियरिंग का जो इनर पार्ट होता है, वो शाफ्ट के साथ रोटेट होता है, ठीक है? बियरिंग का इनर पार्ट जो होता है शाफ्ट के साथ रोटेट होता है। ऊपर में इस तरीके के बॉल बियरिंग है, तो इस तरीके से बॉल लगे रहेंगे, है ना? और जो इसका आउटर पार्ट है, वो हमारा क्या होता है, सपोर्ट से फिक्स होता है, ठीक है? आउटर पार्ट हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। तो फिक्स होने की वजह से हमारा जो सपोर्ट चाहिए हमको यहाँ सेंटर में वो भी मिल गया और शाफ्ट रोटेट हो रहा है, रोटेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बॉल्स लगे हुए हैं, बियरिंग्स के बॉल्स लगे हुए हैं, वो जो अंदर वाला जो हमारा मूविंग एलिमेंट है बियरिंग का, वो उसको रोटेट करने में हेल्प करता है। तो जनरली हम इसलिए ज़्यादातर बियरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है? आगे डिस्कस करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स हैं, बियरिंग के टाइप के बारे में कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तो आपको थोड़ा शॉर्ट में मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, उसके बाद वन बाय वन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप कॉम्प्लिकेट ज़्यादा वो ना हो, आराम से चीज़ें समझ में आपको यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं क्या, अ, बियरिंग में। तो बियरिंग में सबसे पहला है यहाँ पे स्लाइड कॉन्टैक्ट बियरिंग एंड दूसरा है हमारा रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको याद करना है। सबसे पहले बियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला टर्म आता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और आता है रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है?
दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो रिलेटिव मोशन होता है, किसके बीच में? बियरिंग के इनर पार्ट और शाफ्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, दैट इज़ प्योर स्लाइडिंग होता है। ठीक है? रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो रिलेटिव मोशन होता है वो प्योर रोलिंग होता है। रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग को हम एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग भी कहते हैं और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को हम फ्रिक्शनल बियरिंग भी कहते हैं। ठीक है? पहली चीज़। अब आप चाहो तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को मैं यहाँ पे थोड़ा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा होता है हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है? तो ये हमारा ये इस पे स्लाइड करता है, ठीक है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग ये हो गया हमारा, ठीक है? अब मैं आपको दिखा देता हूँ रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग भी कैसा दिखता है। तो रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या, इस तरीके के बॉल्स लगे होते हैं, ठीक है? बियरिंग में इस तरीके के बॉल्स लगे होते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? नाउ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के अंदर चलते हैं। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर में 2 चीज़ आता है हमारा। एक आता है स्लीव बियरिंग, एक आता है स्लीपर गाइड बियरिंग, ठीक है? तो वन बाय वन इसको भी देख लेते हैं। तो स्लीपर गाइड बियरिंग गाइस हमने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा था, जो हमारे लिंक के इन्वर्जन थे, स्कॉच योक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्लीपर और गाइड बियरिंग, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वही हमारा जो इन्वर्जन लिंक के जो इन्वर्जन थे, जो मैकेनिक्स थे, दैट इज़ नोन एज़ स्लीपर गाइड बियरिंग और ये स्लाइडिंग में ही आता है। क्यों स्लाइडिंग में आता है? क्योंकि जो हमारा इन्वर्जन था जनरली ज़्यादातर वो स्लाइड पे ही काम करता है। एक जो लिंक है रोटेट होता है तो दूसरे पे स्लाइड होने की वजह से पिस्टन हमारा स्लाइड होता है ना? तो स्लीपर या गाइड बियरिंग हमारे जो लिंक के इन्वर्जन्स हम थ्योरी ऑफ मशीन में चैप्टर 1 में पढ़े थे वही सब होता है। यहाँ पे आपको मैं पिक एक दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, क्लियर है? ये शाफ्ट है, इसके अंदर इस तरीके से स्लिप करेगा। दैट इज़ नोन एज़ स्लीपर और गाइड बियरिंग, ओके? अब इसमें जो दूसरा है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में, दैट इज़ स्लीव बियरिंग। ओके, स्लीव बियरिंग के अंदर भी जो आता है, आपको पहले दिखा देता हूँ स्लीव बियरिंग कैसा दिखता है। तो ये देखिए इस तरीके का स्लीव बियरिंग होता है, ठीक है? इस तरीके का हमारा स्लीव बियरिंग होता है। आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी बस आप समझ लीजिए। तो स्लीव बियरिंग के अंदर हमारा 3 चीज़ पे हम स्लीव बियरिंग को डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ बुशेस। तो 3 चीज़ पे हम करते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लोड की बात करें, तो यहाँ पे एक आता है एक्सियल लोड, जिसको हम थ्रस्ट बियरिंग भी कहते हैं, और एक आता है रेडियल लोड, जिसको हम जर्नल बियरिंग भी कहते हैं। तो एक्सियल लोड बियरिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके तरीके की लोड लगता है। ये आपका बियरिंग लगा हुआ है नीचे में और ये शाफ्ट है, इस पे लोड लग रहा है। बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, इसका दे सकते हैं जो घर में जो चेयर्स नहीं होते हैं जिस पे आप बैठते हो तो रोटेट होता है ना? चेयर तो यहाँ पे जो बियरिंग लगता है, इस बियरिंग की वजह से चेयर हमारा रोटेट होता है। तो आप बैठते हो तो ऊपर से डायरेक्ट एक्सियल जो बियरिंग है उस पे एक्सियल लोड लगा रहे हो। दैट इज़ नोन एज़ थ्रस्ट बियरिंग, ठीक है? इसको हम यहाँ रख देते हैं। आगे है हमारा रेडियल या जर्नल बियरिंग। मशीन डिज़ाइन में आप मशीन ड्राइंग में आप बहुत अच्छी तरीके से जर्नल बियरिंग की डिज़ाइन किए होंगे, तो ये होता है हमारा जर्नल बियरिंग जैसा आपको दिख रहा है। आगे डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो ये था हमारा जर्नल बियरिंग। अब एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग में भी हमारा आता है 2, कौन-कौन सा? पाइवट बियरिंग और कॉलर बियरिंग, ठीक है? एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग बियरिंग में भी हमारा आता है पाइवट बियरिंग और कॉलर बियरिंग। पाइवट बियरिंग में सबसे पहले फ्लैट पाइवट बियरिंग, आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फ्लैट पाइवट बियरिंग, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, इसको मैं अपनी जगह पे रख देता हूँ। दूसरा है कोनिकल पाइवट बियरिंग। कोनिकल पाइवट बियरिंग कैसा होता है? ये देखिए, ये फ्लैट है, फ्लैट पाइवट बियरिंग है, ठीक है? ये शाफ्ट है, डायरेक्ट एक्सियल थ्रस्ट लग रहा है, ऊपर से एक्सियल लोड लग रहा है, तो फ्लैट पाइवट बियरिंग। ये देखिए आप कोनिकल पाइवट बियरिंग, इस तरीके से कोनिकल होगा, कोनिकल पाइवट बियरिंग, ठीक है? चलिए, इसको वापस से अपनी जगह पे रख दिया जाए। दूसरा आता है कॉलर बियरिंग, एक्सियल में ही। तो एक्सियल में कॉलर में सबसे पहले आता है फ्लैट कॉलर बियरिंग, ठीक है? फ्लैट कॉलर बियरिंग, इसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से कॉलर जो होगा वो फ्लैट होगा। ये देखिए, ये हमारा नीचे पाइवट है, ऊपर हमारा कॉलर जो है, शाफ्ट में जो कॉलर लगा है वो कैसा है? फ्लैट है। तो फ्लैट कॉलर बियरिंग कहेंगे इसको। कॉलर जो है वो फ्लैट हुआ तो फ्लैट कॉलर बियरिंग। ये सब एक्सियल लोड में ही आता है, ठीक है? दूसरा आता है कोनिकल कॉलर। कोनिकल कॉलर में कैसा होगा? ये देखिए, ये फिगर देखिए अच्छे से। ये जो कॉलर है वो कोन शेप का कॉलर है। ये देखिए कोनिकल कॉलर बियरिंग इसको कहते हैं। ये सब हमारा एक्सियल लोड सहने वाली बियरिंग्स है।
दूसरा है रेडियल में, तो रेडियल लोड जिसको जर्नल बेयरिंग कहते हैं, उसमें हमारा फुल जर्नल बेयरिंग, पार्शियल जर्नल बेयरिंग और फिटेड जर्नल बेयरिंग आता है। आपको मैं फोटो दिखाया हूँ, इसी में पार्शियल, फुल और फिटेड आता है, इतना अभी फिलहाल काफी है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेशन की बात करें, स्लीव बियरिंग में ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेशन की बात करें, तो 3 होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है हमारा थिन फिल्म लुब्रिकेशन, थिक फिल्म लुब्रिकेशन बियरिंग एंड ज़ीरो फिल्म लुब्रिकेशन बियरिंग, जिसको हम सॉलिड लुब्रिकेशन बियरिंग भी कहते हैं। थिक फिल्म लुब्रिकेशन बियरिंग में हमारा हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन और हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन आता है, ठीक है। थिन फिल्म लुब्रिकेशन मतलब बियरिंग बियरिंग जो इनर और आउटर बियरिंग का जो पार्ट होता है, उनके बीच में हमारा लुब्रिकेशन होता है। बहुत कम ऑयल थिन है लुब्रिकेशन, तो उसको थिन फिल्म लुब्रिकेशन कहते हैं। थोड़ा थिक है लुब्रिकेशन, थोड़ा सा ज्यादा थिकनेस है तो थिक फिल्म लुब्रिकेशन। जीरो फिल्म में लुब्रिकेशन जो होता है उसमें हम कास्ट आयरन या ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड है स्लीव बियरिंग का ऑन द बेसिस ऑफ बुशेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ बुशेस में सॉलिड टाइप बुशेस और स्प्लिट टाइप बुशेस बियरिंग होते हैं। तो आइए मैं आपको पहले दिखाता हूँ सॉलिड टाइप बुशेस बियरिंग। तो सॉलिड टाइप बुशेस बियरिंग, आप देखो स्प्लिट टाइप बुशेस में क्या होता है, जो बुश होते हैं वो इस तरीके से स्प्लिट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसको आप बाद में ज्वाइंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट या फिर स्क्रू की हेल्प से। इसको बोलते हैं स्प्लिट टाइप, और ऐसा अगर ये पूरा कनेक्ट रहे तो इसको सॉलिड टाइप बुश बियरिंग कहते हैं। आपको चलिए मैं फिगर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा सॉलिड टाइप बुश बियरिंग, ठीक है। और ये था हमारा दैट इज स्प्लिट टाइप बुश बियरिंग। अंदाजा हो रहा है थोड़ा बहुत देखकर कौन कैसा होता है। चलिए, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का तो काम हमने निपटा दिया। अब हम आते हैं रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग पे। तो रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होता है उसमें दो, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग होता है। बॉल बियरिंग कैसा दिखता है, उसके जो बॉल्स होंगे बॉल शेप के होते हैं, और यही हमारा रोलर बियरिंग में जो बॉल्स होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, इस तरह सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, टेपर्ड, इस तरीके से होते हैं। ये दोनों में पहला डिफरेंस है। बॉल बियरिंग में डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, एंगुलर बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, ये चार आता है। रोलर बियरिंग में सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, टेपर्ड रोलर बियरिंग, निडल रोलर बियरिंग एंड स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ये आते हैं, ठीक है। बॉल और रोलर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ उसके जो बॉल्स हैं उस पे डिपेंड करता है। अब वन बाय वन हम सब पे डिस्कस करेंगे, कौन सी बियरिंग का काम कैसा है, क्या चीज करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले स्लाइडिंग और रोलर दो दिखे थे बियरिंग में, अभी जस्ट पीछे दिखा रहा हूँ मैं आपको। बियरिंग में हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग पढ़ा और रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग पढ़ा, फिर इसके टाइप्स में। अब पहले हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलर में क्या डिफरेंस है मैंने बताया, रिलेटिव मोशन और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग इसे कहते हैं, इसे फ्रिक्शन, और रिलेटिव मोशन जो इसकी होती है प्योर स्लाइडिंग होती है, इसमें प्योर रोलिंग होती है, ठीक है। चलिए, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में हमारे दो तरीके की बियरिंग होती है, स्लीव बियरिंग और स्लीपर और गाइड बियरिंग, ठीक है। चलिए वन बाय वन चलते हैं। स्लीव बियरिंग के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो स्लीव बियरिंग में ऑन द बेसिस ऑफ लोड सबसे पहले था, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोड सबसे पहले आता है एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग, और दूसरा आता है हमारा रेडियल थ्रस्ट बियरिंग। तो एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग में हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था, एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग में हमारा आता है पिवट बियरिंग और कॉलर बियरिंग। पिवट में भी आता है फ्लैट पिवट, कॉनिकल पिवट, कॉलर में आता है फ्लैट कॉलर, कॉनिकल कॉलर, ठीक है। तो एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग में पहली बात तो जो इसमें फोर्स लगने वाली है, तो ये हमारा बियरिंग लगा, ये जो बियरिंग का ये जो पार्ट है ना, ये यही हमारा बियरिंग है, दैट इज फिक्स्ड बियरिंग, फिक्स्ड बियरिंग। और इसमें जो शाफ्ट है, दिस इज शाफ्ट, इस पे एक्सियल लोड लग रहा है, तो इसको एक्सियल थ्रस्ट बेयरिंग कहते हैं। ये आपका किसका एग्जांपल है, फ्लैट, फ्लैट, और यहाँ पे कॉलर तो है नहीं तो पक्का ये पिवट बेयरिंग होगा, फ्लैट पिवट बेयरिंग। ये है हमारा कोनिकल पिवट बेयरिंग, ये जिसमें कॉलर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कॉलर पिवट बेयरिंग, सॉरी फ्लैट कॉलर, कॉलर जो है वो फ्लैट है, तो इसको कहेंगे फ्लैट कॉलर बियरिंग, इसको कहेंगे। यहाँ पे जो कॉलर है, रेड कलर से आपको कॉलर दिख रहा है, कौन कौन शेप का कॉलर है, तो ये हो जाएगा कोनिकल, कोनिकल कॉलर बियरिंग। लोड देखिए सब में एक्सियल लोड लग रहा है, क्लियर है। अब रेडियल थ्रस्ट बियरिंग क्या होता है, जैसे एक शाफ्ट ले लीजिए, ये मान लीजिए ये हमारा शाफ्ट है, इस शाफ्ट का काफी वेट है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने ये बियरिंग्स लगाए, ये बियरिंग लगाया मैंने, ठीक है। तो अब इस शाफ्ट का कुछ नीचे वेट लगेगा, है ना।
तो रेडियल थ्रस्ट बियरिंग में क्या होता है, शाफ्ट के वेट के कारण जो बियरिंग पे जो रेडियली जो लोड लगता है दैट इज नोन एज रेडियल थ्रस्ट बियरिंग। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग क्या होता है, शाफ्ट के डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, और रेडियल में क्या होता है, इस तरीके से नीचे की शाफ्ट के वेट के कारण नीचे की ओर जो बियरिंग पे लगने वाला लोड को हम लोग रेडियल थ्रस्ट बियरिंग कहते हैं। ओके, दूसरा था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीरो फिल्म लुब्रिकेशन। जीरो फिल्म लुब्रिकेशन को हम सॉलिड लुब्रिकेशन भी कहते हैं, ठीक ठीक है, बिकॉज इसलिए क्योंकि जो उसमें लुब्रिकेशन मटेरियल हम यूज करते हैं वो कास्ट आयरन का पाउडर होता है या ग्रेफाइट का होता है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा हम थिन फिल्म लुब्रिकेशन डिस्कस करते हैं। तो थिन फिल्म लुब्रिकेशन में क्या होता है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट इज ऑलवेज देयर एट ऑल स्पीड। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है, और ये हमारा बियरिंग लगा हुआ है। तो शाफ्ट और बियरिंग के बीच में ऑलवेज हमेशा किसी भी स्पीड पे, लो स्पीड की बात करें, मीडियम स्पीड में शाफ्ट रोटेट हो रहा हो, स्पीड किसकी, शाफ्ट की ना, शाफ्ट ही तो रोटेट हो रहा है, या हाई स्पीड पे रोटेट हो रहा हो, ये तीनों केस में बियरिंग से हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा शाफ्ट बियरिंग से। तो थिन फिल्म लुब्रिकेशन में मेटल टू मेटल कांटेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट ऑल स्पीड, ठीक है। बट अगर हम थिक फिल्म लुब्रिकेशन की बात करें तो थिक फिल्म लुब्रिकेशन में हमारा दो आता है, एक आता है हाइड्रोस्टैटिक, एक आता है हाइड्रोडायनेमिक। दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए। तो हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है, जब हमारा शाफ्ट रेस्ट पे होता है, ठीक है, जब शाफ्ट हमारा रेस्ट पे हो, ये अंदर शाफ्ट है, ये बियरिंग है, अंदर यहाँ पे आपको ये ऑयल है, ठीक है, ये ऑयल है, तो जो रेस्ट पे होता है शाफ्ट, तो यहाँ पे जो लुब्रिकेशन होता है वो बहुत हाई प्रेशर, लुब्रिकेशन एट हाई प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक वाले हाइड्रोस्टैटिक थिक फिल्म लुब्रिकेशन में जो लुब्रिकेशन हम इसके अंदर डालते हैं वो पंप की हेल्प से बहुत हाई प्रेशर पे होता है। तो हाई प्रेशर पहले तो जनरली जो शाफ्ट है वो नीचे टच होगा, है ना, जैसे हम पंप से हाई प्रेशर लुब्रिकेशन को अंदर डालते हैं तो जो हमारा शाफ्ट है वो लिफ्ट होकर इस तरीके से सेंटर पे चला जाता है, और जब रोटेट होता है तब ये बियरिंग के कांटेक्ट में नहीं रहता है। जो शाफ्ट है और बियरिंग आपस में टच नहीं रहेंगे, इनके बीच में हम लुब्रिकेशन रहता है। तो हाई प्रेशर की वजह से जो शाफ्ट है हमेशा क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक में शाफ्ट और बियरिंग के बीच में कांटेक्ट बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। रेस्ट में भी हाई प्रेशर की वजह से हमारा ये लिफ्ट रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में गैप बना रहता है बिकॉज ऑफ थिक फिल्म लुब्रिकेशन, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट कंडीशन में भी इनके बीच में गैप रहेगा। हाइड्रोडायनेमिक थिक फिल्म लुब्रिकेशन की बात करें तो लुब्रिकेशन जो इसमें डला रहता है वो लो प्रेशर लुब्रिकेंट होता है, लो प्रेशर लुब्रिकेंट रहता है, प्रेशर कम रहता है उसका। और बिकॉज ऑफ शाफ्ट स्पीड, जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट, इनके बीच में रेस्ट के केस में, रेस्ट में भी आप देखोगे शाफ्ट जो है और जो बियरिंग है इनके बीच में ये देखिए कांटेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। और जैसे ये क्या होता है, प्रेशर क्योंकि कम है, प्रेशर कम हो है तो शाफ्ट का जो नीचे mg नीचे लग रहा है, शाफ्ट का जो mg लग रहा है और जो लुब्रिकेशन का जो प्रेशर है वो कम है, इसलिए शाफ्ट को लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम है लुब्रिकेशन का। जैसे जैसे शाफ्ट स्टार्ट होता है रोटेट होना, मीडियम स्पीड में आता है, तो क्या होता है धीरे इसके अंदर जो लुब्रिकेशन होता है उसकी प्रेशर इंक्रीज होती है, और इन प्रेशर जब इसका mg से ज्यादा होने लगता है, लुब्रिकेशन की प्रेशर शाफ्ट के mg से वेट से ज्यादा होने लगता है, तो ये फिर इसको लिफ्ट करके इस तरीके से सेंटर पे ले आती है, मीडियम स्पीड हाई स्पीड आप देख सकते हो। रेस्ट में रहेगा तो टच में रहेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा धीरे धीरे वो बियरिंग से छोड़कर शाफ्ट और बियरिंग अलग हो जाएंगे हाई स्पीड में, और जैसे फिर से रेस्ट में आएगा फिर से ये शाफ्ट वापस से बियरिंग के कांटेक्ट में आ जाएगा। बिकॉज ऑफ शाफ्ट स्पीड लुब्रिकेशन प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू दिस शाफ्ट स्टार्ट लिफ्ट, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक, डायनेमिक मतलब स्पीड बढ़ने के कारण से इनके बीच में गैप हटता है, ठीक है। ये रहा। लास्ट था ऑन द बेसिस ऑफ बुशेस। तो बुशेस की बेसिस पे जो हमारा दो तरीके का होता है, सॉलिड बुशेस बियरिंग और स्प्लिट बुशेस बियरिंग। तो ये हमारा देखिए आपको दिखाता हूँ, ये बियरिंग है, ठीक है, ये हमारा बियरिंग रहता है, उसके बीच में इस तरीके से शाफ्ट डला रहता है, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड बुश बियरिंग, ठीक है। स्प्लिट बुश बियरिंग में क्या होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा स्प्लिट रहता है, दोनों को हम ज्वाइंट करने के लिए नट बोल्ट का यूज करते हैं, स्क्रू का यूज करते हैं, बीच में आपका शाफ्ट लगा हुआ है, दैट इज स्प्लिट बुश बियरिंग, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं स्लीपर और गाइड बियरिंग। तो आप देख सकते हो स्कॉच योक मैकेनिज्म याद है, स्कॉच योक मैकेनिज्म इस तरीके का होता है हमारा इन्वर्जन में, है ना।
इस तरीके का सॉरी, 1 मिनट। स्कॉच योक मैकेनिज्म हमारा कुछ इस तरीके का, है ना? यहाँ पे इस तरीके से लगा रहेगा और ये इसके कांटेक्ट में रहेगा। जब ये रोटेट होगा इस तरीके से, तो ये जो है हमारा पिस्टन है जो आगे और पीछे की ओर होगा। तो ये क्या है? ये जो हमारा है ना, यही तो है हमारा स्लीपर और गाइड बेयरिंग। उसी तरीके से आप इसको फिगर देख सकते हैं। ये देखिए फिगर में आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिगर की हेल्प से आप देख लीजिए। ये देखिए यही है हमारा, ये रोटेट होगा जब हमारा फिक्स्ड लिंक है, ये क्रैंक है, क्रैंक जब हमारा रोटेट होगा तो क्रैंक रोटेट होने से कनेक्टिंग रॉड जो है अप और आगे पीछे मूव करेगा, और एक गाइड इस तरीके से गाइड बियरिंग लगा रहता है, इसी को स्लीपर बियरिंग कहते हैं। वैसे ही सिंगल स्लाइडर क्रैंक में ये जो हमारा क्रैंक जब रोटेट होता है, क्रैंक जब हमारा रोटेट होता है, कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है, ये हमारा होता है क्रॉस हेड, है ना? और क्रॉस हेड से कनेक्ट होता है, और क्रॉस हेड के मूवमेंट की वजह से पिस्टन भी हमारा अब आगे और पीछे होता है। ये क्रॉस हेड है, इसको जो फिक्स्ड हमने ये कनेक्ट करके रखा है, ये क्या है? यही तो है हमारा बेयरिंग। इसी को हम लोग स्लीपर और गाइड बेयरिंग कहते हैं। ठीक है? ये हमारा स्कॉच योक मैकेनिज्म और सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म आर द एग्जांपल ऑफ स्लीपर और गाइड बेयरिंग। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग पे आते हैं। तो रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में हमारा दो होता है, बॉल बियरिंग और एक होता है हमारा रोलर बियरिंग। तो आपको दिखाया था बॉल बियरिंग में जो बॉल होते हैं वो स्पेरिकल बॉल शेप के होते हैं। रोलर बियरिंग में जो हमारे ये होते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। ठीक है? बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग में डिफरेंस क्या है? बॉल बियरिंग बहुत कम नॉइज करता है, नॉइज एज कंपेयर टू रोलर बियरिंग नॉइजलेस होता है। ठीक है? लोड बियरिंग कैपेसिटी जो बॉल बियरिंग की होती है वो कम होती है, लो होती है। रोलर बियरिंग का लोड बियरिंग कैपेसिटी हाई, ज्यादा लोड सह सकता है। कम लोड अगर कम लोड शाफ्ट का लोड कम है, शाफ्ट पे कम लोड पड़ रहा है तो आप बॉल बियरिंग का यूज कर ले, शाफ्ट पे ज्यादा लोड पड़ रहा है तो रोलर बियरिंग का यूज कर। ना बॉल बियरिंग में हमारा चार आता है, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, एंगुलर बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइंड बॉल बियरिंग और थर्स्ट बॉल बियरिंग। ठीक है? तो पहली बात, जो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग होता है, एंगुलर सेल्फ और थ्रस्ट के मुकाबले बहुत कम नॉइज करता है। तो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग वन ऑफ द बेस्ट नॉइजलेस बियरिंग कहते हैं इसको। ठीक है? इसका एफ आर अपॉन एफ ए का जो रेशियो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। एफ आर क्या है? जो रेडियस, इस पे जो रेडियल लोड लगता है, डीप ग्रूव बियरिंग पे जो रेडियल लोड लगता है और एक्सियल लोड होता है, इनके कंपेयर इनको इनका रेशियो में हम बताते हैं। तो फिर जो रेडियल लोड होता है वो हमारे एक्सियल लोड से ज़्यादा होता है। एफ आर अपॉन एफ ए, रेशियो ऑफ रेडियल लोड अपॉन एक्सियल लोड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि रेडियल लोड जो है वो एफ ए से ज़्यादा है ना? एंगुलर बॉल बियरिंग में क्या होता है? एफ आर अपॉन एफ ए का रेशियो लेस देन 1। इसका इसमें क्या होता है? एंगुलर बॉल बियरिंग में एक्सियल जो लोड सहने वाली बियरिंग है, एक्सियल लोड ज़्यादा होता है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल bearing आर डिजाइंड सो दैट द लाइन that connect the point of contact of the inner ring ball and outer ring run at an angular radially to the bearing। आपको फिगर में फोटो में दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा, ठीक है, एंगुलर बियरिंग। इसमें क्या होता है, जो इनर है हमारा है, ये बियरिंग का जो इनर पार्ट है, दिस इनर पार्ट, और ये आउटर पार्ट, आउटर सर्कल, इनर सर्कल, और ये जो बॉल है, इनके बीच में एक एंगल, ग्रूव में एंगल होने की वजह से इसे हम लोग एंगुलर बॉल बियरिंग कहते हैं, और इसी की वजह से ये इसमें एक्सियल लोड सहने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है? बॉल बियरिंग डीप ग्रूव बियरिंग क्या कैसा होता है? डीप ग्रूव बियरिंग में क्या होता है, जो बॉल्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, काफी डाया के होते हैं। ठीक है? इसको डीप ग्रूव बॉल बियरिंग कहा जाता है। फिर आता है हमारा सेल्फ अलाइंड बॉल बियरिंग। तो सेल्फ अलाइंड बॉल बियरिंग की पहली बात, सेल्फ अलाइंड, खुद से अलाइन कर ले। तो स्मॉल मिस अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट यहाँ पे हम परमिटेड रखते हैं विद इन बियरिंग हाउसेस में। ठीक है? तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा बियरिंग को देखिए, समझिए कि ये बियरिंग में आप शाफ्ट लगाओगे ना, शाफ्ट हल्का सा भी मिसअलाइंड हुआ ना, तो वो बियरिंग क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। देखिए बियरिंग का इनर जो पार्ट है ना, ये अंदर में भी इस तरीके से रोटेशन ले रहा है। आप फिगर देख के समझ जाएंगे, इनर पार्ट है वो भी इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इसको सेल्फ अलाइंड बॉल बियरिंग कहते हैं, और विथ इन बियरिंग हाउस के में आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे। नाउ थ्रस्ट बॉल बियरिंग में जो एक्सियल लोड होता है वो होता है, रेडियल लोड नहीं होता है। थ्रस्ट बॉल बियरिंग जो होता है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की पतला बियरिंग आप देखे होंगे। ये सब जो रोटेट वाला जो रोटेशन वाला चेयर्स होते हैं ना, ऑफिस वगैरह में रहता है, उसमें ये लगा रहता है। ठीक है? इसको थ्रस्ट
बॉल बियरिंग ये सिर्फ एक्सियल लोड को सहता है, रेडियल लोड यहाँ पे नहीं एक्ट होता है, ठीक है। आगे हम रोलर बियरिंग में बात कर, अभी यहाँ पे हमने देखा था रोलर बियरिंग, इसके बारे में हम डीप में। तो रोलर बियरिंग भी 4 टाइप की होता है। सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, स्फेरिकल रोलर बियरिंग, टेपर्ड रोलर बियरिंग और नीडल रोलर रोलर बियरिंग। सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग में आप देख सकते हैं, इसका जो शेप होता है, जो बॉल का शेप होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, इसमें जो रेडियल फोर्स है वो होता है, एक्सियल लोड नहीं लगता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल लोड लगता है, ठीक है। दूसरा हमारा स्पेरिकल रोलर बियरिंग। तो स्पेरिकल रोलर बियरिंग में आप देखोगे स्मॉल मिस अलाइनमेंट आर परमिटेड विद इन द बियरिंग हाउसिंग। देखिए, पहली बात तो आप देख सकते हैं इन द अंदर हल्का सा अगर शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट है तो बियरिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बियरिंग टूटने उटने का डर नहीं है। हाउसिंग की बात करते हैं तो जिसमें बॉल्स रहते हैं ना, तो बॉल जो होता है उनके बीच में बॉल को रोकने के लिए इसमें जो हाउसिंग लगाता है देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट चलता है, ठीक है। That. आगे हम डिस्कस करते हैं टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो आप बहुत फिगर से ही समझ जाओगे, ये देखिए फिगर को देखिए, टेपर है ना, इनर पार्ट जो टेपर रहता है, टेप, इसको हम लोग टेपर रोलर बियरिंग कहते हैं। मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है हमारे टेपर रोलर बियरिंग के, मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये याद रखना। और जो टेपर रोलर बियरिंग है जहाँ फटिंग लोडिंग लगती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। नाउ नीडल रोल बियरिंग। तो नीडल रोलर बियरिंग को देखेंगे तो देखिए इसमें जो बॉल्स लगे हैं अंदर सिलिंड्रिकल शेप की, उसकी डाया कम है और लेंथ ज्यादा है, ठीक है, डाया कम है और लेंथ ज्यादा है। तो जो निडल रोलर बियरिंग होता है, लेंथ ऑफ दिस बियरिंग, अंदर जो बियरिंग बॉल है अपॉन डाया लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और यही अगर हम बात करें सिलिंड्रिकल, स्पेरिकल और टेपर्ड में जो बियरिंग्स होते हैं, लेंथ अपॉन एल अपॉन डी का जो रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। लेंथ कम होता है एज कम्पेयर टू डाया, देख सकते हैं सबको, इसमें लेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाया। और निडल रोलर बियरिंग का यूज कहाँ करते हैं, यूज वेयर देयर इज लिमिटेड रेडियल स्पेस। रेडियल स्पेस जहाँ पे कम होता है वहां पे हम इस तरीके की यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्सियल स्पेस बहुत है, ठीक है। अब देखिए, अब हम केज का यूज क्यों करते हैं रोलर बियरिंग में। केज इन द सेंस, केज इन द सेंस जैसे हमारे ये बियरिंग हो गया, ठीक है, ये इनर पार्ट हो गया बियरिंग का, ओके, और ये हमारा आउटर पार्ट हो गया बियरिंग का, इसमें इस तरीके से बॉल लगे होते हैं, है ना। अब अगर इसमें केज मैं नहीं लगाऊं तो रोटेट होने कुछ देर बाद बियरिंग काम करने के बाद क्या होगा, सारे के सारे बॉल नीचे की ओर इकट्ठा हो जाएंगे ना इकट्ठा, फिर जो बियरिंग आपका फिर ढंग से काम ही नहीं करेगा। तो बियरिंग के जो बॉल्स है उनको अपने ही जगह रखने के लिए इस तरीके से हम केज का यूज करते हैं, है ना, इस तरीके से केज का यूज करते हैं, दिस केज, ठीक है, ताकि बॉल अपनी ही जगह पे रहे, वहीं पे रोटेट करे। नहीं तो क्या होता है, सारी की सारी बियरिंग एक जगह नीचे आकर ग्रेविटी के कारण नीचे आकर इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, दैट इज केज। क्यों यूज करते हैं केज, आपको आइडिया हो गया होगा। लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जनरली हम फ्लैट कॉलर बियरिंग और कोनिकल कॉलर बियरिंग के बारे में हम थोड़ा बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं, मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। फ्लैट कॉलर बियरिंग में कैसा होता है, ये साफ्ट होता है, इसमें इस तरीके का हमारा फ्लैट कॉलर वो लगा रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लैट कॉलर बियरिंग। कोनिकल कॉलर बियरिंग कैसा होता है, कॉलर जो है कोनिकल शेप का होता है, इसको और डिटेल में देखेंगे तो ये इस तरीके का होता है, दिस इज अल्फा टू अल्फा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के आर टू बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली फ्लैट कॉलर बेयरिंग और कॉनिकल कॉलर बेयरिंग की डिजाइन के टाइम पे हम दो चीज देखते हैं, एक चीज देखते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की हेल्प से क्या फॉर्मूला आता है, और एक देखते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की हेल्प से फ्रिक्शनल टॉर्क का क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के मतलब क्या होता है, जो प्रेशर है वो पूरे के पूरे कॉलर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। वियर थ्योरी कहाँ पे एक्ट होगा,
जहाँ पे वियर हो रहा होगा। वियर कहाँ होगा? अगर इस कॉलर को अगर हम ज़ूम कर आपको इस तरीके से दिखाएँ, तो कॉलर हमारा एक्चुअल में इस तरीके का है ना, इनर पार्ट है। सॉरी, इसको फिर से मैं दिखाता हूँ। कॉलर जो है आपको टू इधर से दिख रहे हो, बाहर से टॉप से देखो तो ऐसा दिखेगा, यही ना शाफ्ट लगा हुआ है। तो इनर जो वियर होने के चांस हैं यहाँ पे ज़्यादा है। वियर होने का चांस यहाँ पे ज़्यादा है कॉलर का, ना कि यहाँ पे बियरिंग्स का। यहाँ पे ज़्यादा है, इनर रेडियस पे R1 पे, है ना? यूनिफ़ॉर्म वियर थ्योरी। तो इसमें जो फ्रिक्शनल टॉर्क की जो वैल्यू आती है, फ्रिक्शनल टॉर्क की बाय द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, फ्रिक्शनल टॉर्क की जो वैल्यू फॉर्मूला आता है दैट इज 2/3 म्यू। डब्ल्यू क्या है? जो इस पे लोड लग रहा है, डब्ल्यू जो लोड लग रहा है, ठीक है, डब्ल्यू लोड। और 2/3 म्यू डब्ल्यू आर नॉट आउटर रेडियस, ठीक है, ये हमारा आउटर हो जाएगा आर ओ, ये हमारा आर ओ माइनस आर आई का क्यूब अपॉन आर ओ का आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाता है फ्रिक्शनल टॉर्क यूनिफॉर्म यूपीटी से, ठीक है, किसके लिए? फ्लैट कॉलर के लिए। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से जो फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू आती है फॉर फ्लैट कॉलर बियरिंग, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका इट इज म्यू। फ्रिक्शन म्यू क्या है? फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ठीक है, म्यू डब्ल्यू आर नॉट प्लस आउटर रेडियस ऑफ कॉलर एयर बियरिंग आई अपॉन 2, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ये दो फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और यही क्वेश्चन में अगर आपसे पावर लॉस पूछ दे, पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल टॉर्क मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू लोड, ठीक है, जो लग रहा है इस पे लोड। और वही कॉनिकल लोडिंग में यूपीटी से, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की हेल्प से जो फ्रिक्शनल टॉर्क की जो वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू आएगी। मैं फिर से बना रहा हूँ ये, ताकि आपको थोड़ा सा कॉनिकल का नॉमेनक्लेचर में डिस्कस दिक्कत ना हो। ये है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग 2 अल्फा कोन एंगल। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है R1, और यहाँ से यहाँ तक का जो होता है दैट इज R2। तो जो फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू आती है फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी वाले मेथड से, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3, ठीक है, म्यू डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फा, बाकी सेम आपका, ठीक है, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से जो TF का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाता है आपका इट इज म्यू डब्ल्यू साइन अल्फा R2 या प्लस R1 अपॉन 2, ठीक है। तो आपको ये जो चार फॉर्मूला मैंने आपको बताया, नंबर 1, नंबर 2 फ्लैट कॉलर के लिए, और कोनिकल कॉलर के लिए नंबर 1, नंबर 2, और एक पावर का, ये सब के लिए सेम। तो ये इतना ही फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, और आप बियरिंग के सारे क्वेश्चंस को एसएससी जेई में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। चलो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। और रही बात कि सर आप डेरिवेशन क्यों नहीं करा रहे, उसका डेरिवेशन कराते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। हम मानता हूँ डेरिवेशन कराता तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता, बट आपको रिक्वायर्ड ही नहीं, क्योंकि इस टॉपिक पे उतना क्वेश्चन बनता ही नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन बनता है, और वो भी न्यूमेरिकल नहीं क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला पूछता है आपसे। मैं क्यों डेरिवेशन कराऊँ? अगर आपको डेरिवेशन पढ़ना ही है, यूनिवर्सिटी लेवल के मैंने लेक्चर बियरिंग का बना रखा है, प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो। बाकायदा आराम से डिराइव किया हूँ मैं वहाँ पे। बहुत बियरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कोशिश किया हूँ बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाने का, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए फ्लैट का और कोनिकल का, यूपीटी और यूडब्ल्यूटी से, ठीक है? दोनों से इम्पोर्टेंट है दोनों का फॉर्मूला, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है?
ओके, तो बियरिंग का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ फ्लैट पिवट बियरिंग फॉर यूनिफॉर्म रेशियो ऑफ वियर इज इक्वल टू क्या होगा? यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से पूछ रहा है, फ्लैट पिवट बियरिंग का क्या होगा? तो कॉलर तो है नहीं, ठीक है, पहले याद ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है? फ्लैट पिवट बियरिंग का पूछ रहा है, कॉलर बियरिंग का पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरनल रेडियस होगा, क्योंकि यहाँ पे बियरिंग जो कॉलर तो है नहीं, वो जीरो होगा, और आर की जो होगा, आउटर की जो वैल्यू होगी, आर ओ की वैल्यू हो जाएगी आर, स्मॉल आर, बियरिंग की रेडियस, ठीक है। और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से क्या फॉर्मूला आता है? म्यू डब्ल्यू आर नॉट प्लस आर आई बाई टू, तो ये आ जाएगा म्यू डब्ल्यू आर बाई टू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है? म्यू डब्ल्यू आर बाई टू, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर हो गया कैसे किए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अ सिंगल, ये क्वेश्चन, ठीक है। अ सिंगल बियरिंग विच कैन सपोर्ट स्टडी लोड विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द जर्नल एंड बियरिंग इज कॉल्ड, ऐसे बियरिंग्स को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। यस, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेट बियरिंग, ठीक है। द स्लाइडिंग बियरिंग विच कैन सपोर्ट स्टडी लोड्स विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन जर्नल एंड बियरिंग। अच्छा, जर्नल क्या होता है मैंने आपको ये बताना भूल गया। जर्नल क्या होता है? तो देखिए, जो हमारा जैसे ये हमारा शाफ्ट है, ये पूरा शाफ्ट है। इस शाफ्ट में हमारा ये बियरिंग लगा हुआ है, इतना ये बियरिंग लगा हुआ है, ठीक है, इतना ये बियरिंग लगा हुआ है। तो जो हमारा ये अंदर का पार्ट है, जो बियरिंग के शाफ्ट का जो पार्ट जो बियरिंग के अंदर है, इसी को हम लोग जर्नल कहते हैं। इसीलिए इसका नाम हम जर्नल बियरिंग कहलाता है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर विल नो रिलेटिव मोशन बिटवीन जर्नल एंड बियरिंग। तो हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग होता है, हम जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग जब रेस्ट के केस में होता है, तो शाफ्ट और बियरिंग के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बीच में लुब्रिकेशन हाई प्रेशर पे रहता है। हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन बियरिंग इज योर राइट आंसर, ठीक है। Which of the following is anti-frictional bearing? Needle bearing, collar bearing, pedestral bearing या hydrostatic bearing? आपको मैं बताया था स्टार्टिंग में, नीडल बियरिंग। नीडल बियरिंग किसका एग्जाम्पल है? नीडल बियरिंग हमारा एग्जाम्पल है रोलर बियरिंग का। रोलर बियरिंग जो होता है वो क्या होता है? एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग, ठीक है। Regarding journal bearing under film lubrication condition, which of the following statement is correct? Frictionless resistance is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला पे देखा जाए, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है? म्यू, और उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है दैट इज डब्ल्यू, वेयर द म्यू फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? जेड, ठीक है, एन अपॉन ई। यहाँ से क्या दिख रहा है? जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है म्यू जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड ऑफ रोटेशन के, एन के, दैट इज स्पीड ऑफ रोटेशन। तो अपन कौन सा ऑप्शन टिक कर दें? यस, ऑप्शन बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब 9.5 क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है 9.5 क्वेश्चन। इन रेलवे एक्सल बॉक्सेस द बेयरिंग यूज्ड इन, रेलवे एक्सल बॉक्सेस में किस तरीके की बियरिंग यूज करते हैं? यस, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है द कोन एंगल ऑफ अ पिवट बियरिंग इज इंक्रीज्ड बाय 2%। कोन एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है 2%, किसका? पिवट बियर, कोन पिवट बियरिंग, द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बियरिंग विल इंक्रीज्ड बाय, यस इट इज इंक्रीज्ड बाय 1% ऑलवेज, ठीक है। Because the cone angle of the pivot bearing is increased by 2%, therefore the maximum load carrying of the bearing will not increases. Okay, as pressure induced in the conical collar bearing is independent of semi cone angle, ठीक है। Therefore we can write that option, sorry not 0%, ठीक, there will be no, because it depends on alpha and there will be no dependence on pressure on that, ठीक है। which of the following bearing can take large thrust load? तो मैक्सिमम थ्रस्ट लोड कौन सी बेयरिंग इसमें से लेती है? क्या बताया था? यस, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग जो होता है मैक्सिमम थ्रस्ट झेलने वाली बेयरिंग, ठीक है। which of the following is self aligning bearing? कोनिकल, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल या नॉन ऑफ दिस? सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग इसमें से कौन सा है भाई?
यस, स्फेरिकल बियरिंग इज द टाइप ऑफ सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल बियरिंग फॉर कैरिंग वेरी हैवी लोड विथ स्लो स्पीड। स्लो स्पीड पे ज्यादा हैवी लोड करने वाली कौन सी बियरिंग है? बॉल, रोलर, हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोडायनेमिक? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। लार्ज, क्योंकि लुब्रिकेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से शाफ्ट और बियरिंग के बीच में कांटेक्ट नहीं रहता है। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग आर, यस, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग आर ओनली डी बॉल एंड रोलर बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन में हमारा रोलर बियरिंग, रोलर के अंदर आता है हमारा बॉल एंड रोलर बियरिंग, और जो स्लाइडर बियरिंग होता है वो फ्रिक्शनल बियरिंग होता है। ठीक है, इन स्टैंडर्ड टेपर रोलर बियरिंग द एंगल ऑफ टेपर ऑफ आउटर रेसवे इज कितना हो जाता है? ठीक है, बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट? ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 25 डिग्री के आसपास। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल डिसएडवांटेजेस ऑफ रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग? तो रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग की वन ऑफ द डिसएडवांटेज है रिक्वायर हाई लुब्रिकेशन चाहिए रहता है। ठीक है, अ फ्रिक्शन सर्कल, ठीक है, ध्यान से देखना, अ फ्रिक्शन सर्कल इज अ सर्कल ड्रॉन व्हेन द जर्नल रोटेट इन द बियरिंग, इट रेडियस डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड, और किस पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेडियस ऑफ जर्नल, जर्नल की क्या रेडियस, शाफ्ट का डाया क्या है उस पे। इन हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग द स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज वेरी लो। हाइड्रोस्टैटिक में फ्रिक्शन बहुत कम होता है क्योंकि बीच में लुब्रिकेशन होता है और कांटेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, शाफ्ट और बियरिंग के बीच में। टेपर्ड रोलर बियरिंग कैन टेक, बताइए क्या हो जाएगा? टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड एंड द रेशियो ऑफ दिस ब्रिंग ग्रेटर देन यूनिटी, बताया था मैं। ठीक है, टेपर में एफ आर अपॉन एफ ए का। इन हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग प्रेशर टू लुब्रिकेंट इज सप्लाइड बाई, किसे सप्लाइड करते हैं बताइए? एक्सटर्नल सोर्स, पंप से। ठीक है, बॉल बियरिंग आर जनरली मेड अप ऑफ, बॉल बियरिंग किससे बना होता है? तो बॉल बियरिंग इज जनरली मेड अप ऑफ कार्बन, क्रोम, स्टील। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी द इक्विवेलेंट विद द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय डिस्क और प्लेट क्लच? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? Yes, it is for flat collar bearing. ठीक है, which of the following can be said to the equivalent with the frictional torque transmitted by disc or plate clutch? तो flat collar bearing के लिए बेस्ट है। ठीक है, now which of the following can said to be equivalent with the frictional torque transmitted by cone clutch? cone clutch के में जो लगा रहता है उसमें क्या हो जाएगा हमारा? conical pivot bearing, सॉरी, flat collar bearing। ठीक है, सॉरी, trapezoidal pivot bearing, yes, it is a type of trapezoidal pivot bearing. Now, which following equation represent the frictional torque transmitted in a conical pivot bearing? कौन सा इक्वेशन है भाई? जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक ही बार में बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी, फॉर्मूला जो बताया था। ठीक है, अब उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, म्यू आर कॉसेक अल्फा। नाउ द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, ओके ओके ओके, यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रहा है। Which of the following equation represent the frictional torque transmitted in a conical pivot bearing with radius r shaft? If bearing with radius r of shaft and as the semi angle of cone। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड। द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग बियरिंग इज, बियरिंग को सेलेक्ट करने के लिए मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था? अप्लाइड लोड कितना लगता है, ऑपरेशनल स्पीड कितना रहेगा, बियरिंग कैपेसिटी कितना, इस सब ऑल above the option are right। अगला है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन फ्लैट पिवट बियरिंग? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, 2/3r। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच द Babbitt bearing is used। Babbitt bearing is used for generally light works। ओके, तो यही कुछ क्वेश्चंस थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत वगैरह आता है, डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।